जीवन सहज नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। बाधाएं, विपत्तियां, आपदाएं, विपरीत परिस्थितियां, ये सब जीवन के अंग है। वो कहते हैं कि हारा वही है जो लड़ा नहीं, और हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए, छोटी छोटी दो तीन अपडेट है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टेट एग्जाम की। देखो, स्टेट के एग्जाम के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। आपने देखा होगा लगभग बच्चे जो हैं थोड़ा सा पैनिक हैं, तनाव में हैं कि एग्जाम एग्जाम में ये जो स्टेट का एग्जाम है विवादों के घेरे में है। और ये आप सभी को लगभग जागरूक बच्चे हो, सभी को पता है कि एग्जाम में बहुत सी ऐसी त्रुटियां हुई हैं। ठीक है, बहुत से कुछ पैसेज हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कंट्रावर्सी हुई है। किसी में पैसेज दे दिया, क्वेश्चन नहीं दिया, उसमें ऑप्शन नहीं दिए, आंसर की जारी हुई, उसमें भी बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। ठीक है, तो अब दोबारा से भी रिवाइज आंसर की जारी हुई है, लेकिन जो मुख्य जो समस्याएं हैं वो तो एज इट इज रहेंगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है या फिर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद आंसर की भी आप जारी करेंगे, तो उन क्वेश्चनों के आंसर की जारी कैसे करेंगे? तो आंसर की में अभी भी वो विरोधाभास की जो स्थिति है वो बनी हुई है। उसमें उसमें कुछ एक ऐसे भी सब्जेक्ट है, जैसे किसी में 17 क्वेश्चन है जिनमें क्वेश्चन और जो आंसर की है उन दोनों में कंट्रोवर्सी है। एक मेरे ख्याल से फाइन आर्ट का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे ख्याल से 32-33 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज टीजीटी में पूछे गए हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं। और उसके बाद रिवाइज आंसर की जारी हुई है, उसमें भी लगभग बहुत से ऐसे आंसर हैं जिनमें कंट्रोवर्सी है। तो अब बच्चे सभी मिलकर माननीय चेयरमैन साहब से मिलने गए। भाई या तो ग्रेस मार्क दिया जाए, या फिर हो सकता है कि इस तरह का भी संशय की स्थिति थी कि भाई एग्जाम दोबारा से होगा, कैंसिल होगा, इस तरह की बात। तो माननीय चेयरमैन साहब से जब बच्चे मिलने गए हैं तो उन्होंने कहा है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तो सीधी सी एक तो यही बात है कि 2026 का स्टेट अभी बचा हुआ है जो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। तो अभी एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हाँ बीच बचाव का रास्ता हो सकता है इस बीच में कि कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चों का अहित ना हो। तो उनके लिए तीन चार बातें बच्चों को बताई है। उनमें सबसे पहले तो यही है कि देखो, एक पेपर में यदि 15-17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, यदि इस तरह के क्वेश्चनों में विसंगतियां हैं तो तो स्पेशल जो है ऑब्जेक्शन के लिए इनवाइट किया गया है, और जिसमें आज लास्ट डेट है, 9 तारीख है। तो 9 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई एक्सपर्ट टीम बैठेगी। ठीक है, अभी 2 दिन एक कमेटी गठित की गई है, ऐसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि एक कमेटी का गठन हुआ है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि बच्चों का अहित ना हो और इनको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो अब प्रत्येक जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है उसके लिए जो शुल्क है वो 100 रुपये है। तो यदि 15 से 17 क्वेश्चन है तो 1500 से 1700 रुपये आसान नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बेरोजगार हैं, सभी को पता है। तो तो उन्होंने जब माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन किया तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि भाई आपको 4-5 दिन में जो आपका शुल्क है, जो आपकी फीस है वो रिफंड होगी। ठीक है, अब ये आगे की प्रक्रिया है कि वो रिफंड होती है कि नहीं। पहले तो एक आध बार ऐसा हुआ है कि रिफंड नहीं हुआ। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बार रिफंड हो। पहले तो समय 3 महीने का दिया जाता है कि भाई 3 महीने तक वापस मिलेंगे, बच्चों को रिफंड किए जाएंगे। फिर अब 4-5 दिन का भी समय। तो वो चीज़ें तो आगे की है, लेकिन फिलहाल फिलहाल स्टेट का जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ये अवश्य कहा है कि यदि किसी पेपर में 15 क्वेश्चन गलत है, भाई आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो आंसर यदि गलत है तब तो उसको संशोधित किया जा सकता है, उसका परिमार्जन किया जा सकता है, उसका सुधार किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं है और फिर आंसर है, या क्वेश्चन है आंसर नहीं है, तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं, जो कंट्रोवर्सी है, उनमें क्या किया जाएगा कि आउट ऑफ जो 150 नंबर का आपका एग्जाम है, यदि मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत है तो आपका जो एग्जाम है वो जो आपका जो आपको जो निर्धारित जो कंडीशन है 60% की जनरल की, 150 में से 90 है।
मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत हैं, तो 130 आउट ऑफ 130, 130 में से वो आपका 60%, यानी कि जर्नल को 13 छक्की 78, यानी कि 78 नंबर इक्वल टू 150 में जब 90 नंबर है तो वो 130 में 78 नंबर ही पर्याप्त है, यानी कि जो कंडीशन है वो पूरी करता है, 78 नंबर ही आपकी जो एस्टेट है वो क्वालिफाई करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने क्वेश्चनों पर कंट्रोवर्सी है, यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आप लगाते हैं, पर क्वेश्चन का 100 रुपये है, यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं और वो जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन यानी कि आंसर की में ऑब्जेक्शन है तो वो तो संशोधित होती है। और यदि यदि कंट्रोवर्सी है, क्वेश्चन नहीं है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर नहीं है, तो इस तरह की जो विरोधाभास है, उनमें क्या होगा कि जो 150 में से वो नंबर क्वेश्चन जो है वो डिडक्ट होकर के आपका जो आउट ऑफ जो टोटल मार्क्स हैं वो 140, 145, 130, 135, तो इस तरह से उन्होंने बताया है। ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है उन पे जो भी आपका शुल्क लगेगा वो आपको रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा। पेपर एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा और 15 से 20 दिन में आपका ये रिजल्ट जारी होगा। ठीक है। अब जो बच्चे इस एग्जाम में डिस्क्वाली यानी कि अयोग्य हो गए हैं कह सकते हैं, या फिर उन्होंने वो कंडीशन को पूरी नहीं किया, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि समग्र जो शिक्षा की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को जितने भी पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए कहा गया है। और उस रिपोर्ट के अनुसार जेबीटी जो है, जो 2012 में आपकी वैकेंसीज आई थी, 14 साल हो गए लगातार, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार भी स्टेट पास किया है, तो लगभग 8449, 8449 जो पद है वो रिक्त है। और 14 साल में तो ये पद तो बहुत कम है, क्योंकि 14 साल में तो और भी ज्यादा रिक्त होने चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतने पद जो है रिक्त हैं। टोटल जेबीटी टीजीटी पीजीटी के 16,435 जो पद हैं वो रिक्त हैं, और इनको बहुत जल्दी सरकार को इन सीटों को भरने के लिए कहा गया है। ठीक है। जिस हिसाब से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उन 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 कंडीशन को पूरी करने के लिए जो सीटें वैकेंट हैं अध्यापकों की, वो सीटें तो फिलअप होनी बहुत ही अनिवार्य है। बिना अध्यापकों के तो वो सारी चीजें उस दिशा में प्रयास हो ही नहीं सकता। तो लगभग 8,449 पद जो हैं वो रिक्त हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। माननीय मुख्य सचिव ने भी कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, इस दिशा में प्रयास जारी है। बहुत जल्दी आपका रिक्रूटमेंट जो है, आपका नोटिफिकेशन है वो संभवतः पहले आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 16,435 जो पद, जिसमें टीजीटी भी हो गया, पीजीटी भी हो गया, तो संभवतः तीनों भी रिक्रूटमेंट एक साथ आ सकते हैं। लेकिन एट फर्स्ट प्राथमिकता की मैं बात करूं तो पहले जेबीटी की भर्ती जरूर आएगी। और एस्टेट अगला नवंबर दिसंबर में तय है, और इस एस्टेट का जो रिजल्ट है वो बच्चों का अहित नहीं होगा, बीच बचाव का रास्ता होगा। और माननीय चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा है, और बहुत जल्दी है उनका रिजल्ट जारी होगा, और आपकी जो भर्ती है वो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की, जहां तक मुझे जानकारी है। हालांकि तीनों नोटिफिकेशन भी साथ आ सकते हैं। बात करें मेवात जेबीटी का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपका आने वाला है। ये भी लगभग बच्चों को पता लग गया होगा कि जितने भी छोटे छोटे केसेस थे उन सभी का निराकरण हो चुका है। ठीक है। एक तो ऑफलाइन डीवी का था, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो ऑनलाइन ही डीवी की प्रक्रिया रहेगी। और लगभग लगभग एचएसएससी द्वारा ये रिजल्ट है, ये कंप्लीट कर लिया गया है। तो जो कल की रिपोर्ट के अनुसार ये रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी जारी होने वाला है। लेकिन हाँ, कंडीशन पैरेलल में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो रिजल्ट आएगा आपका, इसमें लगभग लगभग 700 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे अपर लेवल की भर्तियों में जा चुके हैं। 1456 में से कम से कम भी हम 50% भी लगाते हैं तो 700 या 700, 750 के लगभग जो कैंडिडेट हैं वो पीजीटी टीजीटी में या फिर दूसरे प्रकार के चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में, केवीएस डीएसएसबी में, वो कैंडिडेट जो है वो, या फिर सी ग्रुप की जो भर्ती हुई थी 24,000 पदों पर, तो लगभग वो बच्चे जो अच्छा स्कोर जिनका था वो जा चुके हैं। तो यहाँ आपकी कंडीशन वेटिंग लिस्ट की बनेगी, आप खुद देखेंगे आपका रिजल्ट, क्योंकि वो जो केस था वो तो रद्द हो चुका है, डिसमिस हो चुका है। तो डीवी की जो प्रक्रिया, जो बच्चों ने जो गुहार लगाई थी कि भाई हमारा जो डीवी ऑफलाइन होना चाहिए, तो वो तो ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है। तो वो प्रक्रिया तो ऑनलाइन ही है। और एक छोटे मोटे और भी केस थे, एक उसका मेरे ख्याल से 2 साल का डिप्लोमा, इस तरह का भी कोई केस था कि जो डिप्लोमा जेबीटी का जो डिप्लोमा, जो एलिमेंट्री डिप्लोमा है 2 साल का, वो उसकी निर्धारित जो समय सीमा है वो 2 साल होनी चाहिए। तो इस तरह का भी एक केस था। तो सारे केसेस जो है वो उनका निराकरण हो चुका है, और अब केवल आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है।
ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद में जब वो कैंडिडेट जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में या दूसरे अपर लेवल पे जो चले गए हैं, तो वो पद आपको रिक्त मिलेंगे, तो वहां संभवतः आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। जहां तक जहां तक ऑनलाइन डीवी की प्रक्रिया है, तो ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था। तो आज की यही अपडेट थी। अब हमारी बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। तो जो भी बच्चे नए हैं, अब जो भी स्टेट में इस एग्ज़ाम में जिनका स्कोर कम बना है, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि नवंबर दिसंबर में स्टेट दोबारा से 2026 का होना है। और ये भर्ती 16,435 जो पद रिक्त है, तो ये भर्ती श्योर एंड सर्टेन होनी है। तो अब जिनके 1 2 3 4 नंबर कम रह गए हैं, तो अपना प्रयास स्टार्ट करें, तैयारी स्टार्ट करें। संभवतः टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है वो अगले स्टेट के बाद ही होनी है, लेकिन ये जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की है, ये तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। फिर मिलते हैं किसी नई क्लास में या नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।